हेलो फ्रेंड्स, टैरोट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स लेके आता है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। क्या जो आपके पार्टनर है वो ट्रस्ट वर्दी है, इज़ इट वर्थ वेटिंग फॉर देम। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। हम उनकी फर्स्ट करंट एनर्जीज देखेंगे कि वो फिलहाल इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स है वो व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो फिलहाल इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। उनके इमोशंस काफ़ी हाई है। वो आपके लिए अभी फ़िलहाल बहुत फील कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यू आर द मतलब आप है ना उनके दिल के चैन हो। आप हो तो उनको एक हीलिंग वाइब्स आती है। उनको अच्छा लगता है कि आप उनके आसपास हो। उनको अच्छा लगता है कि उनके दिल की बातें आपके साथ शेयर करना, और इसी के लिए वो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। वो आप ही के साथ एक लाइफ देखते हैं। आप ही के साथ यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर देम। आप ही के साथ लाइफ के आगे के सपने देखते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं। ही इज़ अ वेरी वो अभी थोड़े से जगल कर रहे हैं किसी दो सिचुएशन में, किसी दो दोराहे पे आके खड़े हैं। उसमें भी उनकी फैमिली और आप हो सकते हैं। कुछ भी उनके लाइफ के मैटर्स हो सकते हैं, या फिर वो अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, करियर के ऊपर ध्यान देना है या आपके ऊपर ध्यान देना है। तो अभी फ़िलहाल वो काफ़ी कंफ्यूज माइंडसेट में है, लेकिन वो अभी काफ़ी मैच्योर्ड हो गए। उनको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे किया जाता है, किसी को ग्रांटेड नहीं रखना है, किसी को कितनी वैल्यू देनी है वो उनको समझ में आ रहा है। उनको पता है कि मुझे एक रिलेशनशिप में हैप्पीली रहने के लिए, सामने वाले को हैप्पी रखने के लिए क्या क्या करना है। वो अभी काफ़ी मैच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें पास्ट में बिगाड़ी हुई थी, तो वो उन सब चीज़ों को वो सही करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इमोशंस में पूरा का पूरा खाली हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। वो प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस सब से एक रास्ता निकाल पाऊँ कि जिसमें कि आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहे, और एट द सेम टाइम उनकी फैमिली और जो भी अराउंड उनके जो भी लोग हैं वो खुश रहे, और उनका जो करियर है वो भी ग्रो होता रहे। ये है उनकी फीलिंग्स। तो देखते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स है वो फिलहाल इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, वो फिलहाल इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। The Empress, the rebirth, death, rebirth, Five of Cups, the Nine of Swords. Okay. तो फिलहाल अभी देखूँ तो आप काफ़ी कंफ्यूज माइंडसेट में हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब सब ख़त्म हो गया है और यहाँ पे कुछ नया नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम आप बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी भी हो। आपको ये भी लग रहा है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आप अभी फ़िलहाल बहुत अगर टूटे हुए महसूस कर रहे थे जब आपका ब्रेकअप हुआ, यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब आपका जब जो हाल था कि आप पूरी तरह से टूट गए थे। आपको ऐसे लग रहा था कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको फिर ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे अभी ट्रांसफॉर्म करना है, सब चीज़ों को मुझे सुधारना है, या फिर मुझे खुद में एक चेंज लाना है, खुद की एक सेल्फ वर्थ में आना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे खुद के लिए जीना है।
तो आप वो सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं ये सब करते वक्त। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि सामने वाले की हालात नहीं समझ पा रहे हो, आप उनको भी उतना ही प्यार दे रहे हो, उनको भी उतना ही नर्चरिंग एनर्जी सेंड कर रहे हो, हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हो। तो आपका एक रीबर्थ हो रहा है। जब आप पहले ऐसे थे कि आप कुछ भी चीज़ हो जाए तो टूट जाते थे, यस डेफिनेटली आपका यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ है। आपका एक जो ब्रेकअप था ना वो आपके लिए काफ़ी तकलीफ देने वाला था, लेकिन अभी आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, या फिर अभी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से जब निकलोगे तब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, एक हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो, एक सूथिंग एनर्जी में आ रहे हो। आप खुद में ही एक चेंज पाओगे, खुद को एक नए से जानोगे। ये है अभी आपकी एनर्जी। तो देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स है उनको क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स है उनको क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि यस यू आर करंटली यू आर सो कंफ्यूज एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अभी आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में रह के मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ना कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकल के तकलीफ होगी। मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मैं अगर रहूँ तो मुझे ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है। तो आप अभी फ़िलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे खुद की एक नई शुरुआत करनी है। हालांकि आप खुश नहीं हो, आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो। लेकिन फिर भी आप राइट ट्रैक पे हो, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो भले ही आपके जो भी अभी हालात है, मतलब आपका दिल तो कह रहा है कि उनके पास वापस जाना है, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना भी है। तो आप जो खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, खुद की खुशी के लिए कुछ एक स्टेप ले रहे हो, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको फैमिली में कोई भी इश्यू नहीं है। अभी आपकी फैमिली में बहुत हैप्पी कुछ इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो भी आपको एक अंदर से खालीपन आया हुआ है, और उस अंदर से खालीपन आया हुआ है तो उसको निकालने के लिए आप अगर चाहे तो नेचर के और करीब जा सकते हो। आप ये कर सकते हो कि कहीं पे पिकनिक पे चले जाओ अपने फैमिली के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं पे आउटिंग पे चले जाओ, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, आप थोड़ा सा माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ पे खुद को इस प्यार से डिटैच फील कर रहे हो। ऑल दो यू आर इन लव विद देम, यू आर ट्रूली इन लव विद देम। आपको उनको भुलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, और ये काफ़ी अच्छी बात है। आप अभी सेल्फ वर्थ में आ रहे हो। आपको खुद को खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको ये सही लग रहा है कि किसी रिश्ते से निकलना अगर आपको सही लग रहा है, तो वो ही आपके लिए सही हो सकता है। आपका दिल हमेशा जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। तो अगर आपका दिल जो कह रहा है कि मुझे इस रिश्ते से अभी निकलना चाहिए, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, और आप इस रिश्ते से डिटैच होना चाहते हैं, या फिर आप अभी इस पर्सन से टोटली डिटैच हो गए, तो दैट इज़ गुड थिंग। नो डाउट दैट इज़ गुड थिंग। आप खुद को सबसे ज़्यादा ऊपर रख रहे हो, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ कंटिन्यू विथ इट। किसी के प्यार के लिए खुद को खोना एक हद तक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ करे कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी बात। खुद को इम्पोर्टेंस देना इज नॉट सेल्फिशनेस। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपके इमोशंस काफ़ी हाई है, तभी मेरे हाथों से बार बार ये सब कार्ड्स फिसल रहे हैं।
बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, इसके लिए मैं नहीं ले रही हूँ सब के सब, मुझे जब लगेगा तभी मैं लूँगी। 3 ऑफ कप्स। आपकी फैमिली में अभी फ़िलहाल कोई फंक्शन हो सकता है, जो फंक्शन आप मतलब जाओ वहाँ पे, एंजॉय करो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के वर्क प्लेस पे यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिला हो, या फिर आपकी बिजनेस है तो उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, तो उसी का एक सेलिब्रेशन आ रहा हो आपके पास, तो अच्छी बात है। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अभी ना आपको ऐसे कहा जा रहा है कि आपको यस कुछ डिसीजन गलत हुए थे, कुछ डिसीजन इमैच्योरली लिए गए थे, लेकिन उन सब डिसीजंस को हम सही भी तो कर सकते हैं ना, सही भी कर सकते हैं। हमको आगे बढ़ना है, ना कि हर बार पीछे मुड़ के देखना है। एक एक गलत ख्याल अब हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है, तो आपको खुद के लिए अच्छा सोचना है, एट द सेम टाइम दूसरों के लिए भी सही सोच रखनी है। द व्हील। देखो अभी जो हालात है वो ज़रूर बदलेंगे। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ज़रूर आप कांटेक्ट में भी आ सकते हो, नो डाउट आपका फिर से रियूनियन हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, तो उनसे थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी के पीछे भागते हो ना, तो वो इंसान आपसे और ज़्यादा भागता है। तो बेटर आप खुद के ही पीछे भागो, खुद के ऊपर ही ध्यान दो। खुद से दूर भागने का क्या मतलब है? खुद के लिए टाइम दो, खुद से प्यार करो। और 3 कार्ड निकालेंगे। एस ऑफ पेंटिकल। खुद के करियर के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, कोई ख्याल आ रहा है, बार बार कोई ख्याल आ रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड कि मैं ऐसा कुछ ग्रोथ कर सकती हूँ, तो वो करो, सही है, क्योंकि वो खुद यूनिवर्स आपके दिल में डाल रहा है कि कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे होंगे, तो वो इम्प्लीमेंट करो, उन आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर में आपके लिए हो रही है। द हर्मिट। आपको इस हर्मिट मोड से निकलना होगा। आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि दूसरों के ऊपर। दूसरों के ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर लिया, उनको बातें बोल के, उनके पीछे भाग के कोई ज़रूरत, मतलब कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो इंसान जैसा है वो वैसे ही रहेगा। आप कितनी भी उनको सुनाओ, उनको वो बात सही लगेगी ज़रूरी नहीं है। तो उससे अच्छा खुद का ध्यान रखो, खुद की केयर लो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको जब आप सेल्फ वर्थ में आते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो सारी दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है, और बाद में जाके ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो फैमिली लाइफ है, ये जो खुशियाँ हैं, वो आप अट्रैक्ट करोगे। तब आप जानोगे कि मैंने डिटैच होके बहुत अच्छा काम किया था। द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें इमेच्योरली हैंडल की थी। उन्होंने कुछ चीज़ें आपको ग्रांटेड रखा था, आपको ध्यान नहीं दिया था। ओके, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने बदल भी दिया, फिर भी वो उसी मोड़ पे जाएंगे बार बार। ओके, तो ये टोटली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर विश कि आपको क्या करना है। अगर आपको फिर भी रहना है तो आप रह सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान गलत है, वो इंसान अच्छा है, वो इंसान आपको मिस भी कर रहा है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल जो सही लग रहा है वो करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, तो एटलीस्ट डोंट लूज़ द होप्स, और फिर भी खुद से प्यार करना ना छोड़ो। खुद के लिए टाइम निकालो, किसी और से ज़्यादा खुद से ज़्यादा प्यार करो, और बाद में उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना। और एक मैसेज, what will be the guidance for my viewers, what will be the guidance for my viewers, what will be the guidance for my viewers.
देखो, गाइडेंस पूछा तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, विच इज़ सेइंग कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। फ़िलहाल आपके लाइफ में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, 2-2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आप अच्छे खासे जॉब में कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी बिजनेस, आपके पास एक बिजनेस की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है अपने करियर में, तो वो सब ग्रैब करो और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। यही है आपका एक गाइडेंस। और इट इज़ योर लाइफ, सो इट इज़ योर विश कि आपको क्या करना है। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो वो वीडियोज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और मुझे भी पता चलता है कि ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड यू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो। थैंक यू।